हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे मशीन डिज़ाइन के इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 93 है, यानी कि इससे पहले हम एनएमडीसी के मॉडल पेपर के टोटल 92 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फेदर की इज़ जनरली लूज इन शाफ्ट, टाइट इन शाफ्ट, लूज इन हब, टाइट इन बोथ शाफ्ट एंड हब, लूज इन बोथ शाफ्ट एंड हब। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हर एक वीडियो का डायग्राम चाहिए तो मैं बता दूं कि आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको डायग्राम मिलेगा, ताकि आपको क्वेश्चन को ईजिली समझ में आए। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हम लेके आए हैं वो आपको समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन जो था, फेदर की जो है, की जो होता है आपका ये वाला जो पार्ट है उसको की बोला जाता है, ठीक है। तो जो की है वो आपका फेदर की, वो आपका शाफ्ट में टाइट होता है और हब जो है उसमें लूज होता है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि द एज ऑफ अ बॉयलर प्लेट आर बेवल टू एट एंगल ऑफ, यानी कि जो बॉयलर प्लेट का जो एंगल होगा, अगर उसको अगर आप एज को बेवल करेंगे बॉयलर प्लेट के बेवल एंगल को, तो उसका एंगल जो होगा बेवल एंगल वो कितना होगा, 45, 60, 70 या 80। तो वो होता है आपका 80 डिग्री। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि गियर्स आर कास्टेड बाय, यानी कि कोई भी गियर जो है वो आप कैसे कास्ट करेंगे, सैंड मोल्ड कास्टिंग से, स्लस कास्टिंग से, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग से या सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। तो गियर जो है वो आप कैसे कास्ट करेंगे, तो वो आप परमानेंट मोल्ड कास्टिंग से आप किसी भी गियर को कास्ट कर सकते हैं। तो ये आपका परमानेंट मोल्ड कास्टिंग से कुछ इस तरह से गियर को बनाया जाता है। ये आप क्या है, तो ये एक गियर है, ठीक है, गियर की असेंबली है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मशीन टूल बॉडीज़, यानी कि किसी भी मशीन का जो टूल बॉडी होता है, जिसका आउटर बॉडी जिसको बोलते हैं, या आउटर बॉडीज़ जो हो गया, इन आउटर बॉडीज़ को कौन से मटेरियल का बनाया जाता है, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास या कास्ट आयरन। तो मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मशीन टूल बॉडीज़ जो है वो आपका कास्ट आयरन है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि द पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट ड्राइव इज मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, डबल द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, 3 टाइम द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन या 6 टाइम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो वो आपका होता है 3TC, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 3TC मतलब 3 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका कोई बेल्ट ड्राइव है और ये इसका टेंशन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि द गियर आर टर्म्ड एज मीडियम वेलोसिटी गियर, यानी कि किसी भी गियर को मीडियम वेलोसिटी गियर कब बोलेंगे, तो 1 to 3 है ये आपका लो हो गया, लो वेलोसिटी, 3 to 15 ये आपका मीडियम हो गया, और 15 to 30 आपका हाई हो गया, और 30 to 50 जो है वो आपका वेरी हाई हो गया, ओके। ये वेरी हाई, मीडियम, वेरी हाई वेलोसिटी गियर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर पिच एंड सर्कुलर पिच इज इक्वल टू, यानी कि प्रोडक्ट मतलब इनटू, तो डायमीटरल पिच पाई बाई डी, डी बाई टी, डी बाई पाई डी बाई टी, ठीक है। डायमीटरल पिच क्या होता है आपका पाई डी बाई टी, और ये आपका सर्कुलर पिच क्या होता है आपका टी बाई डी। तो यहाँ पे क्या होगा, डी से डी कट जाएगा, ठीक है, और ये टी से टी कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका पाई। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि द प्रोसेस विच इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो कि किसी भी स्टील की मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करता है पर उसकी जो हार्डनेस है और टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको कम कर देता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइजिंग, फुल एनिलिंग, प्रोसेस एनिलिंग या एस्फेरोडाइजिंग। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है आपका एस्फेरोडाइजिंग। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एन एल्यूमिनियम मेंबर इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, कोई भी एल्यूमिनियम मेंबर किस बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है, यील्ड स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस। तो वो किस पे किया जाता है डिज़ाइन, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है इस क्वेश्चन का, तो नीचे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ग्रूव एंगल ऑफ द पुली फॉर रोप ड्राइव इज, किसी भी पुली ड्राइव का, जिसको रोप ड्राइव में जो पुली यूज़ होता है, ये देखिए आप, ये जो तीनों देख रहे हैं ये आपका पुली है, इसका जो आपका रोप एंगल या ग्रूव एंगल, ये अंदर में जो ग्रूव होता है जिसके अंदर में आपका रोप होता है, ये ग्रूव का एंगल कितना होता है, 20 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो ग्रूव एंगल जो है आपका 45 डिग्री होता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला फॉर बकलिंग इज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम या वेरी लॉन्ग कॉलम। तो रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला जो है वो आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम के लिए यूज़ होता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ अ शाफ्ट इज, किसी भी शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शाफ्ट डायमीटर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शाफ्ट डायमीटर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शाफ्ट डायमीटर का 4 या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शाफ्ट डायमीटर का 4। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो आपका कितना होगा, तो वो आपका होता है 1/d/4, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि द अलाउेबल स्टैटिक स्ट्रेस फॉर स्टील गियर इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 1/3 ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, या 1/2 या डबल। तो ये होता है आपका अलाउेबल स्टैटिक स्ट्रेस जो है वो आपका 1/3 होता है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट में बी इंक्रीज बाय, ये आप जो देख रहे हैं इसको बोल्ट्स बोलते हैं। ये बोल्ट्स जो है इनकी अगर आपको शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका शैंक डायमीटर बढ़ा देंगे, उसका शैंक डायमीटर कम कर देंगे, बोल्ट को ज़्यादा अच्छे से टाइट करेंगे, या मेकिंग द शैंक डायमीटर इक्वल टू कोर डायमीटर। तो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं हम जब उसकी शैंक डायमीटर जो है वो कम हो जाए। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि इन डिज़ाइनिंग ए फ्लैंज कपलिंग, अगर हम कोई फ्लैंज कपलिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो बोल्ट का जो पिच सर्कल डायमीटर है वो कितना होगा, तो डी आपका डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, ये आपका डी है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, 2D 3D 4D या 5D। तो डिज़ाइनिंग ऑफ अ फ्लैंज कपलिंग जो है उसका पिच सर्कल डायमीटर यानी कि PCD जो है वो आपका कितना रहेगा, तो वो इक्वल टू 3D रहेगा। तो बी इज इक्वल टू बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द एक्मे थ्रेड्स आर यूजुअली फाउंड ऑन, जो एक्मे थ्रेड होता है वो कहाँ पे फाउंड होता है या कहाँ पे पाया जाता है। एक्मे थ्रेड में जो एंगल होता है वो आपका कितना होता है, तो वो आपका 29 डिग्री होता है। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो वो कहाँ पे यूज़ होता है, स्पिंडल ऑफ बेंच वाइज नहीं, रेलवे कैरिज कपलिंग बिल्कुल नहीं, फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल बिल्कुल नहीं, स्क्रू कटिंग लेथ बिल्कुल सही, स्क्रू कटिंग लेथ में जो है आपका वो स्क्रू एक्मे थ्रेड यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर इन अ हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ विड्थ एंड लोड नहीं, लेंथ विड्थ एंड स्पीड बिल्कुल नहीं, विस्कोसिटी स्पीड एंड लोड ये भी नहीं, तो विस्कोसिटी स्पीड एंड बेयरिंग प्रेशर बिल्कुल, प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेयरिंग का प्रेशर। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द टेपर्ड की विच फिट इन अ कीवे इन द हब एंड फ्लैट ऑन द शाफ्ट इज नोन एज फेदर की, गिब हेड की, वुडरफ की या फ्लैट सैडल की। तो क्या बोल रहा है, फ्लैट ऑन द शाफ्ट, तो फ्लैट ऑन द शाफ्ट है मतलब वो फ्लैट सैडल की होगा, ये फ्लैट ऑन द शाफ्ट है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि इंक्लूडेड एंगल फॉर द वी बेल्ट इज यूजुअली, जो का वी बेल्ट होता है उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, ये एंगल, तो ये एंगल आपका होता है बेसिकली एग्जैक्ट बोलेंगे तो वो होगा आपका 34 डिग्री। ठीक है, पर यहाँ पे 34 नहीं दिया है, रेंज में दिया है, तो 30 to 40 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि इन अ स्टैटिक लोडिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज मोर सीरियस इन ब्रिटिल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटिल एज वेल एज डक्टाइल मटेरियल या इलास्टिक मटेरियल। तो स्टैटिक लोडिंग में आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा सीरियस होता है आपका ब्रिटिल मटेरियल में। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द पिस्टन पिन बेयरिंग इन हैवी ड्यूटी डीजल इंजन आर नीडल रोलर बेयरिंग, टेपर्ड रोलर बेयरिंग, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग या सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। तो पिस्टन पिन बेयरिंग जो है आपका हैवी ड्यूटी डीजल इंजन में वो आपका नीडल रोलर बेयरिंग है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं कि फॉर हाई स्पीड इंजन द कैम फॉलोवर शुड मूव विथ, जो आपका देखिए कैम फॉलोवर जो है आपका 2-3 मोशन होता है, एक आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक सिंपल हार्मोनिक, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन और एक आपका साइक्लॉइडल मोशन। पर ज़्यादातर जो आपका यूज़ होता है वो कौन सा होता है, तो सिंपल हार्मोनिक और आपका साइक्लॉइडल। तो साइक्लॉइडल जो है आपका वो हाई स्पीड के लिए यूज़ होता है, और अगर लो और मॉडरेट स्पीड है तो वहाँ पे आपका सिंपल हार्मोनिक यूज़ होता है। तो दोनों मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि रैंकाइन थ्योरी इज़ यूज फॉर ब्रिटिल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल। तो रैंकाइन थ्योरी जो है आपका वो होता है आपका ब्रिटिल मटेरियल के लिए, और गेस्ट थ्योरी एक और होता है, क्या होता है वो, GUEST गेस्ट थ्योरी, वो आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉर्किंग इन अ रिवेटेड जॉइंट इज टू मेक द जॉइंट फ्री ऑफ कॉरोजन, स्ट्रॉन्गर इन टेंशन, फ्री फ्रॉम स्ट्रेस या लीक प्रूफ। तो जब कभी भी आप किसी भी रिवेटेड जॉइंट पे कॉर्किंग कर देंगे तो वो जो है उसका लीक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बात करूं आपका रिवेटेड जॉइंट की, तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, तो वो आपका एरोप्लेन को बनाने में सबसे ज़्यादा रिवेटेड जॉइंट ही यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इन ऑफ अ डायमेंशन इज कॉल्ड नॉमिनल साइज, बेसिक साइज, एक्चुअल साइज या टॉलरेंस। तो टॉलरेंस मतलब होता है आपका डिफरेंस, मतलब माइनस कर देंगे अगर आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट से, तो वो आपका टॉलरेंस कहलाता है। तो डी इज़ अ
करेक्ट आंसर। तो ये टॉलरेंस हो गया। तो हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं आपके